बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक्सिट हो चुका है। ब्रेक्सिट के दौरान जिनकी इंतरामीतें थे या जिनके पास हो चुके थे लेकिन उनकी खुरामिन तो रहती थी और कुछ और प्रोसेस रहता था, उनको अभी पासपोर्ट नहीं मिला था, नेशनैलिटी पास हो चुकी थी तो वो नहीं जा सके 31 दिसंबर 2020 से पहले। अब क्या है कि अब वो चाहते हैं कि वो यूके जाएं और वो कौन सा तरीका है जिससे हम वहाँ पे लीगल रह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करूँगा जो इस वक्त सिचुएशन है यूके की, एक तो वो आपको बताऊँगा। दूसरा, कौन से वेज़ आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे जाने के लिए वो आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि अभी ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर का और नॉन यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर का सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्क है। वो ये है कि आप इस पासपोर्ट के साथ 90 दिन तक वहाँ पे फ्री जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन नॉन यूरोपियन जो है उनकी एंट्री नहीं है, उनको वीज़ा लगवाना पड़ता है सैर के लिए, विज़िट के लिए। आपको वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा, आप 90 दिन के लिए वहाँ जा सकते हैं और 90 दिन के लिए ब्रिटिश लोग यहाँ आ सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये एज है यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर को इस वक्त, जब से ब्रेक्सिट हो चुका है। इसके अलावा आपको कोई और राइट नहीं है, ये आपने जहन में रखना। पहली यूरोपीय यूनियन वाला जो किस्सा था वो ख़त्म हो चुका है। अब क्या करना, अब वही वेज़ आपने यूज़ करने हैं यूके जाके सेटल होने के लिए जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तानी करते, जो इंडियन करते हैं, जो बांग्लादेशी, जो वहाँ के दूसरी कंट्रीज़ के रहने वाले वहाँ पे जाते हैं। कैसे जाते हैं? वर्क परमिट लेते हैं, सीजनल वर्क परमिट हो या स्किल्ड, लो स्किल्ड, ऐसे बेशुमार अब उन्होंने शुरू किए हैं जिन पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा। सीज़नल वीज़े जो हैं उन्होंने 30,000 के करीब जो हैं वो शुरू किए हैं, लेकिन सीज़नल वीज़ों पे जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक ख़ास सीज़न तक होंगे, उसके बाद आप वहाँ पे इल्लीगल हो जाएंगे। और इल्लीगल की लाइफ का आप इमेजिन नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतनी आसान नहीं है। 20-20 साल से लोग वहाँ पे इल्लीगल बैठे हैं जिनका कोई बालीवार्स नहीं है, इमिग्रेशन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं बन रहा। इस वजह से बहुत ज़्यादा चार्मिंग नहीं है। यही मैं कहता हूँ कि अगर आपको दूसरी कंट्रीज़ जो कि यूके से इस वक्त मौजूदा हालात की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी एक दो मरतबा बताया, एक इंग्लिश यूके की न्यूज़ का चैनल मेरा अलहदा, वहाँ पे अमूमन दोस्तों के सब्सक्राइबर्स की ऐसे आते हैं कमेंट जो यहाँ से भी गए हैं, जिनको मैंने कहा था उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वो यूके जा चुके हैं, तो उनके साथ रब्ता रहता है। वो काफ़ी, उनमें से फैमिलीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वहाँ पे अभी बेनिफिट्स नहीं लगे। दूसरा, जब नया नया बंदा जाता है आपको एडजस्टमेंट में टाइम लगता है क्योंकि आपने इतने साल इधर गुजारे, एडजस्ट हुए बड़ी मुश्किल। अब दोबारा से नए सिरे से वहाँ पे जाना, अकेले जाना और बात है, जब फैमिली आप साथ ले जाते हैं ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करना पड़ती हैं। यही सिचुएशन अब उन कुछ फैमिलीज़ में से ऐसी हैं। और कुछ फैमिलीज़ का तो करीबी दोस्तों से ये भी पता चला है कि वापस भी आई हैं, कुछ लोग वापस भी आए हैं, कुछ वहीं पे हैं, कुछ काफ़ी खुश हैं, कुछ परेशान हैं। ये मिला जुला रुझान है। लेकिन ये है कि जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो ये सोचें कि वहाँ पे किसी ने आपके लिए घर लिया है, किसी ने काम अरेंज किया है, सारा कुछ सेट है, आपने सिर्फ वहाँ पे जाके रहना है। जब नए सिरे से आपने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है, बेशक आप यूरोपियन नेशनल हैं, बेशक वहाँ पे आपको अलाउ था सारा कुछ, लेकिन एक मरतबा स्ट्रगल दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट हो जाती है। ये हमेशा से जहन में रखें। अब बात आती है सीज़नल वीज़े का, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल सीज़नल वीज़ा पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ओपन हो रहे हैं। उस पे मैंने उस चैनल पे वीडियो भी बनाई है क्योंकि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के काफ़ी लोग उस पे भी इंटरेस्टेड हैं। तो बाकी ये पीछे रह गया पॉइंट बेस सिस्टम। नया पॉइंट बेस सिस्टम जो है वो दो कैटेगरी में, एक लो स्किल्ड में और एक हाई स्किल्ड में। उस पे मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आपने उस वीडियो को क्लिक करके देख लेना। वहाँ पे सारा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। वहाँ पे वो लिस्ट भी बताई है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लोग चाहिए
तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट अरेंज कर सकते हैं और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कौन सा एम्प्लॉयर आपके लिए मौजू, आपकी क्वालिफ़िकेशन पे, आपकी इंग्लिश लेवल पे, तमाम चीज़ों पे आपको 70 पॉइंट चाहिए उसको क्वालिफ़ाई करने के लिए। ये तमाम डिटेल जो है वो उस वीडियो में है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद उस वीडियो के नीचे एक लिस्ट मैंने दी है, लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। होम ऑफिस ने वो तो लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की है और उन्होंने दी है कि कौन कौन से एम्प्लॉयर के ज़रिए आप अप्लाई करके यूके में आ सकते हैं। तो दोस्तों डिसीजन जो है वो आपने सोच समझ के लेना है, सारा कुछ देख लेना है, अपने सर्कमस्टेंसेस देख लेने हैं, अपनी हालात देख लेने हैं। अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है तो लाजमी तौर पे हिजरत करनी चाहिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम अपनी होम कंट्री को, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, अपने ख़ानदान को छोड़ के यहाँ आ सकते हैं, तो अगर बेहतर फ्यूचर के लिए आपको किसी और मुल्क में लगता है तो वहाँ भी लाजमी तौर पे मूव होना चाहिए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर देता हूँ, आपको मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।